नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद याद आई रेलवे को दरभंगा फारबिसगंज रेलखंड की, जिस पर इंतज़ार अंतहीन होता जा रहा है ट्रेन का। तो आज इसी की बात करेंगे कि किस तरह से समस्तीपुर के डीआरएम विनय श्रीवास्तव ने इस पूरे रेलखंड का निरीक्षण किया, कौन कौन से स्टेशन पर गए, क्या खामियां हुई और कब तक ये रेल लाइन चालू हो जाएगी पैसेंजर ट्रेन के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने जो दौरा शुरू किया वो झंझारपुर से शुरू किया महरेल तक। आपको बता दें कि इस रेलखंड पे भी काम पूरा हो चुका है, सीआरएस निरीक्षण हो चुका है और सब कुछ होने के बावजूद इस पर रेल सेवा नहीं चली है और इसका जवाब भी देना चाहिए था लेकिन दिया नहीं। इसके बाद इनका जो काफिला है डीआरएम साहब का वो आगे बढ़ा। अब दूसरे रेलखंड पर ये गए और वो रेलखंड था जो सरायगढ़, राघोपुर, ललितग्राम, नरपतगंज और फारबिसगंज, जिस पर इंतज़ार है कि कब चलेगी जोगबनी दानापुर एक्सप्रेस, कब चलेगी जोगबनी सहरसा एक्सप्रेस ट्रेन कब चलेगी, इसका इंतज़ार है लोगों को। लेकिन ये इंतज़ार अब तक ख़त्म नहीं हुआ है। इस पर क्या कहना है वो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो ये पहुँचे वो सरायगढ़ पहुँचे। ये सरायगढ़ में उन्होंने तमाम निरीक्षण किया स्टेशन का। इसके बाद इनका काफ़िला जो है वो आगे बढ़ा। इस तरह से राघोपुर पहुँचे। राघोपुर में भी उन्होंने देखा क्या है यहाँ पर तैयारियाँ, स्टेशन परिसर देखा, एसएस से बात की, उनके टेक्निकल ज्ञान को समझने की कोशिश की कि टेक्निकली कितने साउंड है। प्रतापगंज में गए, फिर ये ललितग्राम में गए, उसके बाद ये नरपतगंज पहुँचे शाम में, देर शाम, और नरपतगंज के बाद फिर रात में ये फारबिसगंज तक पहुँचे। और इस तरह से निरीक्षण करने के बाद ये बात सामने आई कि सहरसा फारबिसगंज के बीच ट्रेन बहुत जल्द चलेगी। और जल्द क्या है वो है दिसंबर। अब वो क्या है कि युद्ध स्तर पर रेलवे ट्रैक का निर्माण कार्य किया जा रहा है और ट्रैक निर्माण का कार्य दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। तो अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा, 2 महीना कम से कम, ये कहना है अखबार में जो छपी है वो खबर। आपको बता दें कि रेलखंड कहाँ से कहाँ उन्होंने निरीक्षण किया और प्रॉब्लम क्या आई है। तो सरायगढ़, प्रतापगंज और ललितग्राम और नरपतगंज ये पूरी लाइन है जिस पर ही दिक्कत बता रहे हैं कि 1-2 जगह दिक्कत है। और वो नरपतगंज में ज़्यादा दिक्कत है, ललितग्राम में दिक्कत है। नरपतगंज में उनका कहना है कि यहाँ डबल लाइन नहीं बनी है और ललितग्राम में चूँकि लोको रिवर्सल या उस सब तरह की समस्या है तो वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम की बात की। हालांकि खुल के बात नहीं की क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने बताया कुछ प्रॉब्लम है। साथ ही पुल के बारे में बताया कि कई जगह कॉशन लगे हुए हैं, उसको दूर करना है, या फिर जैसे कहीं पर 30 किलोमीटर, कहीं पर 40 किलोमीटर का कॉशन है, उसको ख़त्म करना है। तो उसके लिए तो फिर नया पुल जब बनेगा तब की बात है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है उस समय सामने क्यों नहीं आई, सीआरएस निरीक्षण के समय क्यों नहीं आई, क्योंकि सीआरएस निरीक्षण में अगर कोई दिक्कत थी तो उसी समय बात क्लियर हो जाती। लेकिन जब सीआरएस के निरीक्षण के द्वारा जब सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई कि इस पर ट्रेन चलाई जा सकती हैं, भले ही कॉशन के ज़रिए ही चलाई जा सकती हैं, तो ट्रेन सेवा क्यों नहीं दी जा रही है, ये बड़ा सवाल है। और ये नए नए डीआरएम साहब आए हैं, शायद इनको जानकारी नहीं होगी, लेकिन जानकारी इनको पता करना चाहिए कि सीआरएस निरीक्षण जो है हुआ है और सब ओके होने के बाद ही जो ट्रेन सेवा है अंदर देने की बात हुई है और उसका जो कम्युनिकेशन हुआ है। और साथ ही जो नरपतगंज में डबल लाइन की बात कर रहे हैं, क्या सीआरएस निरीक्षण के समय ये प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी थी ना, जब इस सीआरएस ने ओके किया इस पूरी रेलखंड को, तो आज ये बात क्यों सामने आ रही कि नरपतगंज में जो है डबल लाइन नहीं है यहाँ पर। तो इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे हो गई, ये सवाल जो है रेलवे के। साथ ही जो कॉशन की बात की जा रही है, ये जो अभी हाल फिलहाल में एक नया ब्रिज तैयार हुआ, तो ये ब्रिज क्या इतना ख़राब था पुराना ब्रिज कि इस पर आप नहीं ट्रेन चला सकते थे? अगर यहाँ पर स्लो करके भी चला सकते थे, लेकिन नहीं चलाया। आपको चाहिए कि एकदम बिल्कुल नया ब्रिज बन जाए तब चलाएंगे हम। या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन की बात उन्होंने की कि इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो हो जाएगा इस दौरान। तो सारा कर्म कर लेंगे तब आप ट्रेन चलाएंगे। अभी जैसे ट्रेन चलने की स्थिति है, चला सकते हैं आप, लेकिन फिर भी नहीं चला रहे हैं।
विस्तार कर सकते हैं कोई एक पैसेंजर ट्रेन की, वो नहीं कर रहे हैं आप। और बातें कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा, कॉशन हटाना है, कुछ काम बचे हुए हैं, 1-1.5 महीना लग जाएगा, 2 महीना लग जाएगा। ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ। और सबसे बड़ी चीज़, कितने दिनों के बाद निरीक्षण कर रहे हैं आप इतने इम्पोर्टेंट परियोजना का, जो धूल भांक रही पिछले 15 सालों से। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रेन कब चले यहाँ से, और आप जो है आपने निरीक्षण किया और 2-4 प्रॉब्लम बता के चले गए और एक खाना पूर्ति करके चले गए। ये समझ से परे है और इस चीज़ को देखना होगा कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ। क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन का इंतज़ार करना या फिर कॉशन को ख़त्म करना या फिर नए ब्रिज बना देना, ये सारी चीज़ों में तो काफ़ी समय लगेगा। 1-1.5 महीने में की बात नहीं है, ये हो सकता है अगले साल भी चला जाए। क्योंकि फ़िलहाल तो स्थिति यही लग रही है कि रेलवे की जो मंशा है इस पर ट्रेन चलाने की नहीं है फ़िलहाल। अब ये देखना होगा, लोग तो उम्मीद पाले बैठे हैं, अब देखना होगा कि उनकी उम्मीद कब पूरी होती है। तो फ़िलहाल तो यही लग रहा है कि सब खाना पूर्ति है और सब कहने सुनने की बातें हैं। क्योंकि CRS निरीक्षण जब हो गया, अब इस रेलखंड को अगर छोड़ भी दिया जाए, महरेल में क्या प्रॉब्लम है? झंझारपुर महरेल के बीच ट्रेन सेवा चलाई जा सकती थी, पैसेंजर ट्रेन। इसके अलावा जो बिथान हसनपुर है, उसमें ट्रेन सेवा चलाई जा सकती, उसमें क्या दिक्कत है? ये सारी दिक्कतें क्रिएट की जा रही हैं, साफ साफ नज़र आ रहा है, क्रिएट की जा रही हैं प्रॉब्लम। और छोटी छोटी प्रॉब्लम तो हमेशा लगी रहेगी किसी भी रेलखंड पर। लेकिन जब CRS ने कहा कि इस रेलखंड पर ट्रेन चलाई जा सकती है, भले ही कॉशन के ज़रिए ही चलाई जा सकती है, तो क्यों नहीं ट्रेन चलाई जा रही है? क्या सारे ब्रिजेस को एक बार आप बदल देंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे, उसके कॉशन हटा देंगे, तब जाके आप ट्रेन चलाएंगे? तब तक लोग इंतज़ार करते रहेंगे। और CRS क्या मूर्ख हैं जिन्होंने इसे अप्रूवल दिया है? CRS जो है, क्या उनको सुरक्षा और संरक्षा की चिंता नहीं है? क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा कि प्रॉब्लम क्या है? और साथ के साथ अगर चीज़ें कोई प्रॉब्लम है भी और ट्रेन चलाई जा सकती है, तो साथ के साथ उसे ठीक भी किया जा सकता है। ये ज़रूरी थोड़ी है कि इंतज़ार करेगा आदमी पूरा नया ब्रिज बन जाए, उसके बाद कॉशन हटे, उसके बाद ट्रेन चलाएंगे आप। ये सारी चीज़ें हैं जो देखना पड़ेगा। और ये ट्रेनें जो हैं यात्रियों के लिए हैं, आम लोगों के लिए हैं ये ट्रेनें जो हैं। लेकिन रेलवे को इसको लगता है कि एक बार ही 100 की स्पीड में ट्रेन चला दें इस रेलखंड पर और मालगाड़ी चलती रहे और इनका मुनाफा और फ़ायदा होता रहे। यही नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रोज। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय।